इंसान है जो कि अपना दुश्मन मानते थे कांग्रेस सरकार को। शीला दीक्षित को एक कैंडल नहीं जलाने दी थी निर्भया कांड में। आज वही अरविंद केजरीवाल है, वो कहाँ गई वो सारी जनता जिसको किराए पे खरीद कर लाया था शीला को घेरने के लिए। हम बीजेपी के, लेकिन उस महिला का हम सम्मान करते हैं, उसको एक कैंडल नहीं जलाने दी थी, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। आज हम केजरीवाल से कह रहे हैं इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ इतना बलात्कार हो रहा है और इतना हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिंदुओं में से। आज क्यों नहीं रोकते केजरीवाल? कहाँ गई उनकी वो मालीवाल जी, कहाँ गए केजरीवाल जी? देख लो, नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में इतने विकास कार्य किए। चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए आप, हिंदुस्तान में कितने एयरपोर्ट हो गए, कितने एम्स हो गए, कितने शिक्षा के कॉलेज हो गए। और क्या चाहिए हमें? शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जहां छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है। नरेंद्र मोदी किसी को बख्शेंगे नहीं। इसमें भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का हाथ निकलेगा मणिपुर में, आप देख लेना। आखिरी सवाल क्या है, किस प्रकार की? तो केजरीवाल जी के आने से दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। शराब के ठेके जहां 249 थे वहां 850 हो गए हैं। जहां स्कूल कॉलेज 500 स्कूलों की उन्हें दावा किया तो उसमें से 5 स्कूल भी नहीं बना पाए। केजरीवाल जी भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुत मतलब पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से दावा कर रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे तो बहुत सारे नेता है, बहुत सारी पार्टी में बहुत सारे नेता है, तो इसका मतलब सबको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। एक मंत्री बन सकते हैं, भ्रष्टाचार मंत्री बन सकते हैं। एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता हमारे आदरणीय मोदी जी में है। दूसरा विकल्प कोई और भविष्य में 10-20 साल के बाद 50 साल के बाद तैयार हो जाए तो पता नहीं, कोई एक स्टेट चल। सरला चौधरी मैम कह रहे हैं केजरीवाल फेल सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल फेल है। कितनी बार मैंने बोल दिया माइक के सामने, और अब फिर बोल दूंगी मैं, केजरीवाल तो फेल फेल फेल, बिल्कुल फेल। क्यों बार बार दिल्ली की जनता उन्हें जिता रही है? कौन लोग हैं फिर? को बहका रखा है। फ्री किराया जो बस फ्री कर दी थी वो बस घाटे में जा रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी कौन जनता आज जो पी रही है? आज धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पानी अच्छा करके दिखा देना। हम तो जब जाने किया क्या इसने, क्या महिलाएं बड़ी खुश हैं जो हम लोग तो बिस्लरी पी लेंगे, गरीब लोग कहाँ से लेंगे बिस्लरी? जो अपने बच्चा दारू फ्री कर दी थी, अब दारू फ्री कर देना। जो 20-20, 18-18 साल के लोग बच्चों के लिए दारू फ्री कर दी थी। पिंक ठेके खोल दिए थे। गलत काम क्या नहीं किया है उन्होंने? सारे गलत ही किए थे। अच्छा काम कौन सा किया? उस अच्छे को गिनवाओ आप लोग। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया हमने, गरीब जनता में कुत्ते लौटते हैं, कुत्ते लेटते हैं, और दारू पी के जुआरी वहाँ जुआ खेलते हैं। कोई दवाई नहीं मिलती वहाँ, एक जुकाम की दवाई भी नहीं मिलती, एक टैबलेट मिल जाए तो वहाँ। दिल्ली में काम हो ही नहीं रहे, वो सपना देख रहे प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्या लगता है प्रधानमंत्री बनाएगी जनता उन्हें? अब वो तो आप लोग देखते रहे ना, हम तो देख रहे हैं कितना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा मोदी, भूल जाओ। हाँ, केजरीवाल को तो भूल जाओ। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद भारद्वाज, दक्षिणी दिल्ली जिला मंत्री। मैम कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे, कितनी इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भारत सुरक्षित है, बहन सुरक्षित है, हमारा पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है, नरेंद्र मोदी की सोच है, उनकी रणनीति है, राजनीति है, ये उनका विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये हमारा चलता रहेगा। सेवा ही संगठन है, वंदे मातरम। लेकिन कांग्रेस कहती है जो मोदी जी को वोट देते हैं वो लोग राक्षस हैं, मोदी जी खुद रावण है। उन्हें स्वयं नहीं पता अभी तक, वो स्वयं ही राक्षस हैं। कि जब भगवान राम के आड़े जो आता था ना, वो सब राक्षस थे। ये कांग्रेस पार्टी या केजरीवाल पार्टी या अदर जितने गठबंधन है, ये राक्षस हैं। राम राज्य तो नरेंद्र मोदी जी के उसमें चल रहा है, और ये राक्षस विरोध कर रहे हैं, ये राक्षस बीच में आ रहे हैं, तो इनके अपने आप धराशायी होते चले जाएंगे, जमानत जब्त होती चली जाएंगी, और जीतेगा तो मोदी ही, मोदी। केजरीवाल जी को लेकर बड़ी बयानबाजी हो रही है, केजरीवाल जी फेल सरकार है, कैसे कहें? केजरीवाल बिल्कुल फेल सरकार है, क्योंकि जनता ने विश्वास किया था कि चलो ऑप्शन में इसको ले आए थे, लेकिन उस विश्वास पे खरा नहीं उतरा। आज त्राही हो रही है, ना कहीं पानी है, ना कहीं बिजली है, ना बसें जा रही हैं, और घोटाले इतने हो गए कि आप सबके सामने हैं। महिलाएं खुश हैं उनकी सरकार से, आप तो ना खुश दिख रही हो। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, एक भी बहन खुश नहीं है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, राशन वो दे रहे हैं, सिलेंडर वो दे रहे हैं, आयुष्मान योजना वो दे रहे हैं, दिल्ली में जो बड़े काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक पुल बनाया था 5 साल के अंदर, वो आश्रम वाला अंडरपास, वो 5 साल में भी पूरा नहीं हुआ था, 7 साल में पूरा हुआ था। आज भी वो गिरने लग गया है, आप जाकर देख लीजिए। और कोई काम किया हो तो बता दें।
सुरक्षा को लेके आप केजरीवाल जी की दिल्ली को क्या कहेंगी? सुरक्षा कैसी है केजरीवाल जी की दिल्ली? अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जो कि अपना दुश्मन मानते थे कांग्रेस सरकार को। शीला दीक्षित को एक कैंडल नहीं जलाने दी थी निर्भया कांड में। आज वही अरविंद केजरीवाल है। वो कहाँ गई वो सारी जनता जिसको किराए पे खरीद कर लाया था शीला को घेरने के लिए? हम बीजेपी के, लेकिन उस महिला का हम सम्मान करते हैं। उसको एक कैंडल नहीं जलाने दी थी, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। आज हम केजरीवाल से कह रहे हैं इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ इतना बलात्कार हो रहा है और इतना हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिंदुओं में से। आज क्यों नहीं रोकते केजरीवाल? कहाँ गई उनकी वो मालीवाल जी? कहाँ गए केजरीवाल जी? देख लो, केजरीवाल के सारे मंत्री जेल में पड़े और जल्दी केजरीवाल भी जाने वाले हैं। मैम 26 दल जो एकजुट हुए हैं उनका ऐसा दावा है कि इस बार मोदी जी को जो है उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से, 24 में विपक्ष आएगा। ये सब कहने वाली बातें हैं। इतने बौखलाए हुए हैं, इनके नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आप देखना आएगा तो मोदी ही। अगर शेर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। उपलब्धियां बता दीजिए, 9 सालों में क्या क्या विकास देखा आपने देश? नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में इतने विकास कार्य किए। चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए आप, हिंदुस्तान में कितने एयरपोर्ट हो गए, कितने एम्स हो गए, कितने शिक्षा के कॉलेज हो गए। और क्या चाहिए हमें? शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और जहाँ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है। नरेंद्र मोदी किसी को बख्शेंगे नहीं। इसमें भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का हाथ निकलेगा मणिपुर में, आप देख लेना। आखिरी सवाल, कहते हैं कि मोदी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश को जलवा रहे हैं, कैसे कहेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। इन लोगों के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मुद्दा ढूंढेंगे। कुछ कहने के लिए नहीं है। विकास कुछ छोड़ा नहीं मोदी जी ने इनके लिए, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा। जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें थी आज वो जेल की तरफ जा रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? अर्चना चंदन कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी फेल सरकार है, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल 100% केजरीवाल जी फेल सरकार है। आप देखिए दिल्ली में अभी उन्होंने शराब की आबकारी नीति लेकर के आए थे, जिससे कि घर घर जो है महिलाओं को, बच्चों को कितनी समस्या हुई। हमारी महिलाएं बहनें जो कि घर में बहुत छोटी सी इनकम से घर चलाती थी, उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके पति, उनके भाई, उनके घर के बच्चे दारू शराब पी करके घर के जो ज़रूरत के पैसे उनको भी वो वेस्टेज कर रहे थे। बच्चे को जो शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा उनका अधिकार था, स्कूल कॉलेज उनका अधिकार था, उसे उन्होंने शराब की बोतल दे दी। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक दारू के ठेके खोलने तक की बात कही। हम लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के सभी अधिकारियों ने इतने आंदोलन जन आंदोलन किए शराब नीति के खिलाफ में। घर घर से हमारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं, अम्माएं, चाचा ताऊ सब ने निकल के रोड पे, सड़कों पे वो बैठे रहे। गली नुक्कड़ पे उन्होंने छोटे छोटे रेसिडेंशियल एरिया में उन्होंने दारू के ठेके खोले। ये सबसे बड़ी इनकी घटिया नीति रही है पूरे उनके अब तक के कार्यकाल में। वैसे तो हजारों उन्होंने गंदे से गंदे, बुरे से बुरे काम कार्य किए, लेकिन ये शराब नीति, मतलब एक सभ्य इंसान, आप खुद सोच के देखिए ना, क्या उनके विचारों में, जहम में ये बात आ सकती है? तो इस तरह से केजरीवाल दिल्ली में अनेकों तरह के, आप एमसीडी स्कूल में जाके देख लो। आप, मैं खुद बता रही हूँ, मेरे आस पड़ोस के बच्चे, मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर है, मेरे बच्चे एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पे वो सप्ताह में 7 दिन में से 2 दिन भी स्कूल नहीं जाते। कारण आपको पता है? कारण ये है कि अध्यापक सारे के सारे लॉबी करते हैं, एक जगह ग्रुपिंग कर करके जो है ना आपस में टाइम पास करते हैं। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें प्रॉपर टीचर नहीं मिलते हैं, उन्हें इस भरी गर्मी में पंखा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट नहीं मिलता है। अगर किसी को टॉयलेट आए, टॉयलेट जाएगा इंसान, टॉयलेट में अगर पानी ही नहीं अवेलेबल रहेगा तो बच्चा क्या करेगा बताओ? बच्चा परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान, हर तरह की समस्या। आप दिल्ली में फ्री बस की बात कर रही हैं, अभी आपने कहा कि फ्री बस उन्होंने दिया है महिलाओं के लिए। मेरे आंखों देखी यहीं पे आईटीओ के पास, जबकि एक महिला बस में चढ़ी, उन्हें सीट नहीं मिला। फिर 1-2 स्टॉपेज के बाद उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे उतरना है, और बस वाले कंडक्टर ने बस नहीं रोका। और महिला के जब ज़्यादा उत्तेजित होकर के उनके आवाज़ लगाने के बाद उन्होंने बाकायदा उनका कॉलर पकड़ लिया था, महिला का कॉलर पकड़ लिया था, क्योंकि प्रॉपर आप सीट नहीं दे रहे हो, उन्हें बैठने के लिए नहीं दे रहे हो। महिलाओं के स्टैंड पर देख करके जो है आप बस को रोक नहीं रहे हो। और अगर गलती से महिलाएँ बस में बैठ भी जाती हैं, चढ़ भी जाती हैं, तो बैठने का सीट है नहीं, खड़े होकर जाती हैं, तो आप प्रॉपर स्टेशन पर रोक नहीं रहे हो। कहाँ की ये नीति है, किस प्रकार की? तो केजरीवाल जी के आने से दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। शराब के ठेके जहाँ 249 थे वहाँ 850 हो गए हैं। जहाँ स्कूल कॉलेज 500 स्कूलों की उन्हें दावा किया था, उसमें से 5 स्कूल भी नहीं बना पाए।
केजरीवाल जी भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुत मतलब पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से दावा कर रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे तो बहुत सारे नेता है, बहुत सारी पार्टी में बहुत सारे नेता है, तो इसका मतलब सबको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। एक मंत्री बन सकते हैं, भ्रष्टाचार मंत्री बन सकते हैं। एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता हमारे आदरणीय मोदी जी में है। दूसरा विकल्प कोई और भविष्य में 10-20 साल के बाद 50 साल के बाद तैयार हो जाए तो पता नहीं, कोई एक स्टेट चला लेने से, स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाने से पूरा देश का जो है ना 29 राज्यों का मुख्यमंत्री वो लीडर नहीं बन सकता है कोई। क्या कह रहे हैं?